हेलो दोस्तों, बंसी धाम चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हरिवंश अग्रवाल आपके लिए यहाँ पे बंसी बजाने के लिए बेसिक ट्यूटोरियल्स आपके लिए सिखा रहा हूँ। ये मेरा ट्यूटोरियल 3 है। अगर आपने मेरे पहले 2 ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आज जाके उनको देखिए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो आइए देखिए इस सरगम को हम कैसे प्रैक्टिस करें। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो मैंने हर एक के लिए अगर मैं ये नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सरगम को मैं सपोज एक पैटर्न में बनाता हूँ 3 1 2 3। तो ये जो है 3 1 2 3 करस्पॉन्ड करेगा इससे गा सा रे गा। ठीक है, इससे अगर मैं इन नंबर्स में एक एक ऐड करता जाऊँ तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेरे पास में यहाँ 8 तक है तो मैंने 8 तक ये ले लिया है। इसी तरह आप जो है इन नंबर्स में भी एक एक इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि आपको इन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग आपको एक सरगम का एक सेट मिल जाएगा। तो इस सेट को जो है आपको प्रैक्टिस करना है। गा सा रे गा मा गा मा पा धा नी धा नी सा। फिर जब आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे फिर आपको जो है नीचे से ऊपर जाना है। सा धा नी सा नी पा धा नी धा मा पा धा गा मा रे गा मा गा सा रे गा। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले गा सा रे गा, देखिए गा सा रे गा। फिर मा रे गा मा। फिर पा गा मा पा। फिर धा मा पा धा। फिर नी पा धा नी। फिर सा धा नी सा। अब नीचे से यहाँ तक आ गए, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो देखिए कैसे। फिर नी पा धा नी पा धा नी। फिर धा मा, देखिए धा। आप अगर इनको खुला छोड़ते हो, इसको बंद रखते हो तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप इनको दबा रहने दे सकते हो, क्योंकि आपको फिर से वापस पा पे आना है। तो देखिए कैसे बजाऊंगा। धा मा पा धा। फिर पा गा मा पा। फिर मा रे गा मा। फिर गा सा रे गा। तो आपने जो है इसको ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसको बजा लिया। मैंने आपको जो है स्टेप में ब्रेक कर करके सिखाया है। आप जब आपको बजाना है तो आप जो है बिना तोड़े इसको बजाइए, तो आपका ये जो है एक प्रैक्टिस का इस तरह से सेट बन जाता है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो जैसे ये एक नंबर था 3 1 2 3, इसको मैंने जो एक एक इंक्रीमेंट किया, फिर से मैं वापस से गया। अब आपको क्या करना है, 3 1 2 3 की जगह बस 3 2 1 2 इसको प्रैक्टिस करना है। गा रे सा रे। फिर इनको जो है इसी तरह से एक एक बढ़ाते जाना, इनके करस्पॉन्डिंग कोड लिखना और उसको जो है प्रैक्टिस करना। तो ऐसा करने से मुझे लगता है ये जो कोड है ये पर्याप्त है। और तुम्हें जो है इतना कर लोगे तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। आप इसको जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखरता जाएगा। तो मैं आपके लिए बताता हूँ म्यूजिक लिरिक्स से संबंधित कुछ बातें। जैसे कुछ म्यूजिक्स होते हैं, जैसे एक भजन है, बहुत ही प्यारा सा भजन है, मनिहारी का बेस बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया।
और दूसरा एक और भजन है, श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तो इन दोनों के लिए जो है म्यूजिक की जो सरगम है ना वो सेम है। तो जैसे मैं बताता हूँ आपके लिए, जैसे श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कैसे बजेगा? अभी दूसरा जो भजन है वो है, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो आपने देखा कैसे दो जो भजन मैंने गाए वो दोनों का जो सरगम है एक दूसरे से मिलता है। कई बार जो है आपका जो है एक लाइन किसी दूसरे गाने से मिल जाता है, कभी दूसरा किसी और दूसरे से मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप 10-12 अलग अलग तरह के गाने बजा लेते हो, गीत बजा लेते हो, तो आप जो है आपका जो प्रैक्टिस है कई गानों का ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बेसिकली आपको जो है थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करते हो तो आप ज़्यादा गाने सीखने लगते हो। तो एक और जो क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो है आप जो है कहीं से कोड मिल गया आपको इंटरनेट से, आप उसको बजा रहे हो, तो आप तो म्यूजिक को सीख नहीं रहे हो, आप तो जो है कॉपी कर रहे हो, और आप जो है ग्रो कैसे करोगे? तो स्टार्टिंग में आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जो बजाना चाहते हो वो बज भी रहा है कि नहीं, तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसलिए जो है आप ऐसा करना कुछ गलत नहीं है। स्टार्टिंग में जो है आपको कहीं से भी कोड मिलता है, आप उसको प्रैक्टिस करिए, ये जो है आपकी नोट्स प्रैक्टिसिंग के काम आएगा। ठीक है। तो एक और चीज़ जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे एक बांसुरी हम सब के पास है, जैसे हम विसिल बजाते हैं कई बार, तो विसिल बजाने से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो है कौन सा जो है नोट्स, जैसे मान लीजिए आपको ऊपर लेना है या नीचे लेना है, हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है या लोअर फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये था, श्याम चंदा है राधा चकोरी, इसको आप विसल से कैसे बजाओगे, कैसे समझोगे कि ऊपर जाने नीचे जाने? देखिए, तो आप जो है आपके होठ कितना आगे पीछे जो है मूवमेंट कर रहे हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपके होठ आगे की तरफ आते हैं तो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी में जाना है, और अगर आपके होठ जो पीछे की तरफ है तो आपको जो है हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है। ठीक है। तो आप जो विसिल बजा के भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो है, आप जो है गाना, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी कोड मिल गया आप बजाना शुरू किए तो आप सीख नहीं पाओगे। तो क्या करना है, जो आपको फील हो आपको इस हिसाब से गाना बजाना है। जैसे अभी जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग आपको बजा सकते हो, जैसे 15 अगस्त आ रहा है अभी, और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, मदर्स डे है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो आप जो है किसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो क्या है कि आपको फील आता है उस तरह का, तो आप जो है वो जो भावना है वो आपकी, आप उससे सीख पाते हो। जैसे आप कई बार बारिश हो रही है तो बारिश से संबंधित आप गा सकते हो, सैड हैं आप तो सैड सॉन्ग गाइए, रोमांटिक सॉन्ग गाइए। ठीक है। और एक और चीज़, ज़रूरी नहीं कि जैसे कई बार जैसे मैं हूँ, मैं मेरे गांव में लोग जो है कृष्ण भजन गाते हैं, लोकल सॉन्ग है जो कि इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं वहाँ से सीखा, तो मैंने क्या, सबसे पहले जो मेरे लोकल सॉन्ग हैं, जैसे आप बिहार के हैं या आप कोई दूसरी जगह के हैं, है ना, साउथ के हैं, तो आप जो है उन गानों को प्रैक्टिस करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपने सुने हैं और आप उनको गाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है बॉलीवुड के गाने से स्टार्ट करें। तो देखिए, एक और चीज़ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो फिंगर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये वाली जो फिंगर है ये उठानी है, तो इस फिंगर के साथ में ना ये फिंगर उठना चाहती है, और जब आप इसको उठाते हो तो इस पर आपका कंट्रोल ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली ये जो दो हमारी उंगलियां, उनके बीच में कोरिलेशन है, आप इसको उठाओगे तो ये साथ में उठना चाहती है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप जो है अलग से इसका एक्सरसाइज कर सकते हो कि इस तरह से, इस तरह से इनका जो बीच का जो कोरिलेशन है ना वो आपको तोड़ना है बेसिकली। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इस तरह की जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज मैं यहाँ पे बंसीधाम ट्यूटोरियल सीरीज़ का यहाँ पे समापन करना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए जो बिगिनर्स के लिए जो भी ज़रूरत वाली जो चीज़ें थी मैंने आपके लिए बताई। मैं आपके लिए एक और चीज़ बताता हूँ कि सरगम का महत्व केवल इतना ही है
जितना जब आपको जैसे शुरुआत करनी है तब कि सा क्या होता है, रे क्या होता है, जब आप एक चीज़ सीख जाते हो इन सब चीज़ों को तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो आप फील करते हो वो आप बजा सकते हो। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में जब इंग्लिश सीखता था तो मेरे स्कूल टीचर ने मुझे इंडिपेंडेंस वर्ड पढ़ना सिखाया। तो मुझे कैसे सिखाया, INDEP डेपेंडेंस, ठीक है, इस तरह से जो उसको तोड़ तोड़ के मुझे सिखाया, तब मैं जाके बोला इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जब भी आपको जो है नया कोड सीखना पड़ेगा तो आपको सरगम की फॉर्म में ही कोई सिखाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही महत्व है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो है म्यूजिक जो आप फील कर सकते हैं वो आप बजा सकते हैं। मेरा विश्वास है ये ट्यूटोरियल सीरीज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। यहाँ से आगे मैं आपके लिए गीत बजाना सिखाऊंगा। और बंसीधाम चैनल में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस भजन पे होगा, मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। जय श्री कृष्णा।